अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने की और हम सब को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह जमादी सानी का आगाज़ हो चुका है और एक जमादी सानी की तारीख़ सनदुल मुहद्दिसीन सय्यदुल मुफस्सिरीन जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के यौम विसाल की तारीख़ है, जिन्हें दुनिया अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी के नाम से कम और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के नाम से ज़्यादा जानती है। बहुत सौ को ये मालूम ही नहीं होगा कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का नाम क्या है, मगर जब भी अशरफिया का ज़िक्र होता है, अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ का, तो हाफ़िज़ मिल्लत का नाम आता है और हाफ़िज़ मिल्लत ही के नाम से अल-जामिअतुल अशरफिया की भी अपनी एक पहचान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में एक से एक बढ़कर इंसान पैदा हुए। कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ी बनता है, कोई बादशाह बनता है, कोई वज़ीर बनता है, कोई फ़िलासफ़र बनता है। अपने अपने तौर पर दुनिया में लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि जो लोग साइंस वो कोई चीज़ ईजाद करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनका नाम उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और हालात महफूज नहीं होते। मगर कोई अगर अल्लाह का बंदा इस दुनिया में अल्लाह के दीन की इशाअत, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत का जाम लोगों को पिलाता है, तो उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी आज के तमाम दायान दीन के लिए मिशल राह और नमूना अमल है। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने किस तरीके से दायाना ज़िंदगी और दीन का काम किया, किन हालात में किया, किन मुसीबतों और मुशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बाद किया। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कस्बा भोजपुर में, यूपी में भोजपुर के एक इलाके में पीर के दिन पैदा हुए। पीर के दिन आपकी विलादत है। यूँ समझ लीजिए कि पीर के दिन आपकी विलादत होना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से ये एक सुन्नत पर कुदरत ने पहले ही अमल करने का मौका फराहम कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ख़ास तौर पर ऐसा होता था कि जो पीर के दिन पैदा हुआ उसे पीरू कहते थे या पीरा कहते थे। मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू कह दिए,
बुध को पैदा हुआ तो बुधई कह दिए, जुमेरात को पैदा हुआ तो जुमेराती कह दिए, और जुमा को पैदा हुआ तो जुमई कह दिए। ऐसे ही नाम रखते थे। आप अभी भी कुछ नाम आपको मिलेंगे, सुबराती है, जुमराती है, तो इस तरीके से नाम रखते थे। तो पीर के दिन जब आप पैदा हुए तो आस पास पड़ोस की औरतों ने आपका नाम पीरा रख दिया। अब वो पीरा यूँ समझ लीजिए कि लफ्ज़ की मुनासिबत से पीरा ही की वजह से आप पीर बन गए। जो आस पास पड़ोस की औरतों ने पीरा नाम रखा तो पीर हुआ। अब पीर खली रहबर शरीयत हो, रहबर तरीक़त हो, उसे ही हम पीर कहते हैं। ये हमारी अपनी पहचान के लिए है, लेकिन कायदे कौम मिल्लत हो उसे भी आप पीर कह सकते हैं, रहबर कौम मिल्लत हो उसे भी आप पीर कह सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत ऐसी अनोखी शख्सियत है कि आज की नई नस्ल, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें, इस बात का हमें बड़ा दुख है कि हमारी जो नई नस्ल के नौजवान हैं वो अपने बुज़ुर्गों के नामों को तो जाने दीजिए, कामों को तो जाने दीजिए, उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कौम में, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको दीन से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी भिवंडी ने असलाफ शनाशी की एक तहरीक शुरू की है कि जब भी किसी बुज़ुर्गान दीन का यौम विसाल आता है, यौम विलादत होती है, तो हम उसकी मुनासिबत से उनके नाम पर प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारी कौम इस बात को जान सके कि हमारे असलाफ का माजी, हमारा माजी और हमारे असलाफ कैसे थे। एक शानदार माजी रखने वाली कौम हाल में ज़वाल पजीर क्यों हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बुज़ुर्गान दीन के नाम को तो जाने दीजिए, लोगों को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है। 14 अगस्त को एक मरतबा एक दुकान पर मैं खड़ा था, 3-4 नौजवान आए, तो दूसरे दिन 15 अगस्त था। अब वो मेरे वहाँ मौजूद रहने का असर था या कुछ और, कुछ लड़कों ने उससे पूछना शुरू किया कि भाई कल 15 अगस्त है, यह बात तो तुझे मालूम है, मगर क्या तू इस बात को भी जानता है कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख को भी कोई वाक़या हुआ है? क्या हुआ है? नहीं मालूम। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की तारीख़ भी उसको नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं कि हमारा नौजवान आज अपने वक्त को ज़ाय कर रहा है। असलाफ के बारे में, बुज़ुर्गान दीन के बारे में, माजी के वाक़यात को जानने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, हुजूर शार बुखारी हो, ये तो माजी करीब के उलमा है। थोड़ा दूर चले जाएं तो मैं तो समझता हूँ कि आज जो लोग थोड़ा बहुत नावल वगैरह पढ़ते होंगे वो खालिद बिन वलीद को जानते होंगे, तारिक बिन ज़ियाद को जानते होंगे कि चंद लोगों ने इनकी सीरतों पर किताबें लिखी है, उन्होंने पढ़ी होगी तो जानते होंगे। वरना आप पूछ लीजिए खालिद बिन वलीद कौन है तो आएँ बाएँ बगले झाँकते हुए महसूस कहेंगे। ये इसमें जितना ज़्यादा वालिदैन का हिस्सा है दीनी तालीम और तरबियत में ना देने में, वालिदैन का जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत दीन के अंदाज में नहीं की, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। आज ज़रूरत इस बात की कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। नौजवान मायूस इसीलिए है कि हमारा माजी इतना शानदार है, इतना ताबनाक है कि हम अगर अपने माजी के वाक़यात को पढ़ते हैं तो हमें लगता है मुसलमान ऐसे थे, और यकीनन ऐसे किरदार के मुसलमान मिलना आज मुश्किल से नज़र आते हैं। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान माजी करीब के जो उलमा है उनकी ज़िंदगी का आप जायज़ा लें तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से वक्त की पाबंदी की, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया। हज़रत अल्लामा शुएब यार अलवी साहब 48 साल तक तकबीर ऊला के साथ नमाज बाजमात की पाबंदी करते रहे। नमाज बाजमात की पाबंदी ऐसी कि 48 साल तक उनकी तकबीर ऊला भी नहीं छूटी। है आज कोई ऐसा जो जमात की इस तरीके से पाबंदी करता हो? जमात की बात तो जाने दीजिए, हमारा नौजवान तो नमाज से ही कोसों दूर है।
जब मस्जिदें बंद थी लॉकडाउन के दौरान, तो जिसे देखो उसे यहाँ मुसल्ला लेकर, वहाँ मुसल्ला लेकर, वहाँ चटाई लेकर, फला गाले में, फला कारखाने में, फला की दुकान में नमाज़ पढ़ने का जज्बा पैदा हो गया था। आज जब मस्जिदें खुल गई है फिर वही हाल है। याद रखो, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का एक बड़ा ही मशहूर जुमला याद रखो। हज़रत फरमाते हैं कि बंदे पर अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि उस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला सजदे की तौफीक छीन लेता है। एक वक्त की भी नमाज अगर कज़ा हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा गिरिया वजारी करो कि कोई गुनाह हुआ होगा जिसकी वजह से नमाज कज़ा हुई है, वरना सबसे बड़ा अज़ाब बंदे पर यही है कि बंदे से नमाज कज़ा हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहरहाल हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की दायाना ज़िंदगी, आपका किरदार, आपका सब्र तहम्मुल और आपका इखलास, एक मदरसा बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पूरी अंजुमन और कई लोगों का साथ होता है जब जाकर कोई किसी मदरसे की तामीर होती है। मगर हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने तने तनहा अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी की तामीर फरमाई है। खुद जाते, तकरीर करते, खुद चंदा वसूल करते। और प्यारे, ऐसी बात नहीं है, जिस तरीके से आज भी दीन का काम करने वालों को मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, उसी तरह हाफिज़ मिल्लत ने को भी लाख मुखालिफतों का सामना करना पड़ा, मगर आपने कभी भी मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से नहीं दिया। हमेशा इरशाद फरमाते थे, हर मुखालिफत का जवाब काम है। बड़ा मशहूर जुमला है, हर मुखालिफत का जवाब काम है। मुखालिफत के जवाब में मुखालिफत करोगे, सवाल पर सवाल कायम करोगे, जवाब आएगा, जवाब दोगे, तो यही करते रह जाओगे, काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की लाख मुखालिफत हुई अल-जामिअतुल अशरफिया बनाने के लिए, मगर आपने कभी भी किसी मुखालिफत का जवाब नहीं दिया और अल-जामिअतुल अशरफिया जैसी शानदार इमारत खड़ी करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि अगर मैं मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से देता तो इतना बड़ा काम नहीं होता। काम दिखा दिया, मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से कभी नहीं दिया। कैसी मुखालिफत, अल्लाह अकबर। आज भी लोग मुखालिफत करते हैं, हाफिज़ मिल्लत की भी मुखालिफत होती थी। भिवंडी में आते, कई मरतबा तशरीफ़ लाए, भिवंडी में मालेगांव तशरीफ़ ले गए, और भी एक मरतबा तो ऐसा हो रहा था, एक स्टेज पर मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे और आपके खिलाफ स्टेज पर पम्फलेट तकसीम किए जा रहे थे। मालेगांव की एक मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, बयान करने के लिए, चंदे के लिए गए, तशरीफ़ ले गए। बाहर लोग कहते थे, ये आया है अब्दुल अजीज़, ये चंदा खाओ मौलवी है, इसको चंदा मत देना। पूरे मालेगांव में कुछ लोग मुखालिफत कर रहे हैं कि ये जो अब्दुल अजीज़ आया है इसे चंदा मत देना, ये चंदा खाओ मौलवी है, माज़अल्लाह। हज़रत हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने तकरीर की, मस्जिद में तकरीर की। तकरीर के बाद चंदे की अफादियत पर, अल्लाह की राह में देने की फजीलतें बयान की, और उसके बाद अपना मुक़द्दस रुमाल निकाला, और रुमाल निकाल कर जो है लोगों के सामने रुमाल लेकर पहुँचे कि लोग चंदा दें। उसी में एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था, जिससे जो भी हो सका वो दे रहा था, मगर वो बूढ़ा आदमी, उसने माज़अल्लाह हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के रुमाल में जिसमें चंदा लिया उसमें थूक दिया। मुखालिफत, बाहर की मुखालिफत का असर था कि माज़अल्लाह हाफिज़ मिल्लत जो है चंदा खाओ मौलवी है, तो इतनी मुखालिफत का असर उसने अपने जहन पर लिया कि हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के मुक़द्दस रुमाल पर, एक आरिफ बिल्लाह के रुमाल पर उसने थूक दिया। चंद जो मुहिब्बीन थे वो आगे आए, आपने कहा नहीं, मुखालिफत करना है तो मेरा साथ मत दो, अगर काम करना है तो मेरा साथ दो। उसे भी कुछ नहीं कहा जिसने चंदा देने के बजाय, अरे भाई नहीं देता, कुछ बोल देता, मगर थूकना ये कितनी तौहीन आमेज़ अलामत है। मगर हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुछ भी नहीं कहा, आगे बढ़ गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बता दिया, अपने अमल से बता दिया कि हर मुखालिफत का जवाब काम है।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रिज़वान का एक और मशहूर जुमला है। आप फरमाते हैं इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। किसी भी तंजीम की ज़िंदगी उसके इत्तेहाद पर है, किसी भी मोहल्ले की ज़िंदगी उसके इत्तेहाद पर है, किसी भी मुल्क की ज़िंदगी उसके इत्तेहाद पर है। मुल्क में इख्तिलाफ होगा, मुल्क टूट जाएगा। घर में इख्तिलाफ होगा, घर टूट जाएगा। तंजीम में इख्तिलाफ होगा, तंजीम टूट जाएगी। तहरीक में इख्तिलाफ होगा, तहरीक टूट जाएगी। इसीलिए आप फरमाते थे इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की एक ज़िंदगी तो ये है कि आपने शब व रोज़ अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए जिस किसी जलसे में जाते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने के गर्ज से, और जिस जलसे का वादा फरमा लेते और जिस जगह पहुँचने का वादा फरमा लेते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते और वादे की पाबंदी करते। चाहे बीमार हों, चाहे रास्ते के दुश्वार तरीन रास्ते हों, मगर हर मामले में ईफ़ाए वादा अहद के पाबंद थे। पहुंचना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता, चाहे 102 डिग्री का बुखार ही क्यों ना हो, मगर आप पहुंचते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम शहरों में रहते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि शहरों के रास्ते काफ़ी आसान होते हैं। थोड़ा उस दौर के बारे में सोचिए और कस्बों के बारे में, देहातों के बारे में सोचिए कि देहात के रास्ते कैसे होते हैं। देहातों में जाने के लिए सफ़र कैसे करना पड़ता है। कई किलोमीटर तक किसी गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं होता। आजकल अगर हो भी जाता होगा तो उस ज़माने में नहीं होता था। तो कई किलोमीटर तक पैदल चलते, सर्दी हो बरसात हो मगर चलना पड़ता, पाँव फिसल रहे हो, अंधेरा हो तो टार्च लेकर चलते, मगर उन दुश्वार तरीन रास्तों पर भी आप उसी तरह चलते, किसी भी तरीके से, जहाँ पर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना हो, आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे लिए, हमें अगर कहीं से दावत आ जाए तो हम कहते हैं भाई ठीक है, प्लेन का टिकट भिजवा दीजिए, AC का टिकट भिजवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मगर आप हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, और भी दीगर माजी करीब के जो उलमा है उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। उन्होंने कभी इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की, वादा कर लिया, अब जैसे भी है वैसे पहुँचते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान सुन्नत के भी बड़े पाबंद थे। एक वाक़या आपको सुना दूँ। एक मरतबा दाहिने पाँव में आपके ज़ख्म हो गया, सीधे पैर में ज़ख्म हो गया। सर्दियों का ज़माना था, मोज़ा पहने हुए थे। डॉक्टर आया इलाज के लिए तो आपने पहले उल्टे पाँव का मोज़ा उतारना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा हज़रत ज़ख्म तो सीधे पैर में है, तो सीधे पैर का मोज़ा उतार लेते। तो इरशाद फरमाया कि हाँ ज़ख्म सीधे पैर में है, मगर मेरे हुज़ूर की सुन्नत ये है कि मोज़ा उतारते वक्त पहले उल्टे पैर का मोज़ा उतारा जाए। तो मैं हुज़ूर की सुन्नत पर अमल करते हुए पहले उल्टे पैर का मोज़ा उतार रहा हूँ, उसके बाद सीधे पैर का मोज़ा उतारूँगा, ताकि हुज़ूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। जब आप सोचें कि इतनी सी बात पर भी आपने सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं किया, तो यकीनन वो फ़राइज़ व वाजिबात की कितनी पाबंदी करते होंगे। सारी दुनिया में यह कानून लग गया कि बैनुल अक़वामी सफ़र करने के लिए पासपोर्ट पर फ़ोटो ज़रूरी है। आज चंद शराइत के साथ, वीडियो और फ़ोटो की चंद शराइत के साथ उलमा ने इजाज़त दी है, मगर उस वक्त हराम था। फ़ोटो खींचना, तस्वीर बनाना, फ़ोटो खिंचवाना हराम था, आज भी है। चंद शराइत के साथ उलमा ने उसकी इजाज़त दी, आज भी हराम है कि आप जो है किसी का भी फ़ोटो निकाल लें। कहीं भी कोई चल रहा है तो फ़ोटो निकाल रहे हैं, कोई सेल्फ़ी ले रहा है, कोई कहीं खड़े होकर फ़ोटो निकाल रहा है, कोई कैसे भी फ़ोटो निकाल रहा है। शादी ब्याह में फ़ोटो निकालना इतना आम हो चुका है कि अच्छे लोगों से मुराद ये कि जो दीनी मदरसे के फ़ारिगीन हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, वो भी फ़ोटो निकालने में कोई आर और शर्म महसूस नहीं करते। शादी ब्याह में भी एकदम लोग जायज़ समझते हैं। बहरहाल फ़ोटो का खींचना
उस वक्त सख्त तरीन फतवा था कि फ़ोटो का खींचना हराम है। अब हज व ज़ियारत के लिए अगर किसी को जाना है, हज के लिए भी अगर किसी को जाना है तो उसके लिए फ़ोटो खिंचवाना ज़रूरी था। मगर ये हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की वो ज़ात है कि सारी दुनिया के लिए जो फ़ोटो बग़ैर फ़ोटो के कोई हज नहीं कर सकता था, यह हाफ़िज़ मिल्लत की तन्हा ज़ात है कि बग़ैर फ़ोटो खिंचवाए आपने हज की ज़ियारत से आप मुशर्रफ़ हुए हैं। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत को इस बात की इजाज़त देनी पड़ी कि ये मौलवी साहब, बड़े मौलवी भी लोग उनको प्यार से कहा करते थे कि इनके लिए इजाज़त है कि ये फ़ोटो ना खिंचवाएं, और बग़ैर फ़ोटो खिंचवाए आप हज की ज़ियारत से आप मुशर्रफ़ हुए। अब एक बहुत जगह पर इसका तज़किरा होता कि भी हाफ़िज़ मिल्लत बग़ैर फ़ोटो के हज पे गए, बग़ैर फ़ोटो के हज पे गए, बग़ैर फ़ोटो के हज पे गए। बिल्कुल अजीब बात थी। तो एक हलवाई की दुकान पर, मुबारकपुर में एक हलवाई की दुकान पर इस बात का तज़किरा हो रहा था। हलवाई जो है वो गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा कि कौन है जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है और बग़ैर फ़ोटो के उसने सफ़र किया है। लोगों ने कहा कि बड़े मौलवी साहब हैं, हाफ़िज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी साहब हैं। अच्छा, बड़े नरम पड़ गया, थोड़ी देर में नरम पड़ गया। अच्छा, उनकी बात है, तब तो वो तो जा सकते हैं। हलवाई का कहना है कि तब तो वो तो जा सकते हैं। वो क्यों जा सकते हैं? कहा कि वो बरसों से इस राह से गुजर रहे हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत और समात फरमा ले। वो हलवाई कहता है कि वो बरसों इस रास्ते से गुजरे हैं मगर कभी उन्होंने नज़र उठाकर नहीं देखा, नज़र झुकाकर चलना ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। इसीलिए हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत इस सुन्नत पर अमल करते हुए हमेशा नज़र झुकाकर चला करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारी आदत ये है कि हम सुन्नत के बरखिलाफ़ यहाँ वहाँ ताक झाँक करते हुए इधर देख, उधर देख, ऊपर देख, नीचे देख, इस तरीके से चलते हैं। सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी चलते तो आप जो है वो नज़र नीची झुका कर चलते थे। इसीलिए तमामी उलमा इस्लाम जितने भी हैं जो सुन्नत के पाबंद हैं और जितने भी लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं, उनकी निशानी ये होती है कि वो नज़र नीचे झुका कर चलते हैं। तो उस हलवाई ने कहा कि अगर बड़े मौलवी साहब की बात है तब तो वो तो जा सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी जिद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी है और शागिर्द को देखकर उस्ताद का अंदाज़ा लगाया जाता है, औलाद को देखकर बाप का अंदाज़ा लगाया जाता है, मुरीद को देखकर पीर का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आप अगर हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्दों को देखें तो आपके शागिर्द ऐसे हैं कि जो खुद में एक अंजुमन है। जितने पैदा किए कितने लालो गहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। पढ़ते हैं आप ये शेर, किसी ने बनाया और बड़ा अच्छा शेर बनाया। तो हाफिज़ मिल्लत के शागिर्दों में मैं चंद ऐसे नाम आपको बताऊं जिन्हें आप जानते हैं, खुसूसियत के साथ हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब क़िबला, ख़तीबुल हिंद मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, इसी के साथ साथ शार बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात वाला सिफ़ात। अब आप देखें, मैंने तो चंद शागिर्दों के नाम लिए हैं, बहुत हैं जो अपनी जगह पर अंजुमन है। हर कोई, जितने भी शागिर्द हैं, हर किसी ने हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के काम को आगे बढ़ाया। और आज भी पूरी दुनिया में रिज़वियात पर और सुन्नियत पर जो लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिलाशुबा वो हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्दों की जमात है जो आज सारी दुनिया में दीन और सुन्नियत और रिज़वियत पर काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज भी सारी दुनिया में मिसबाही आपको मिलेंगे। आपने तारिकुस सल्तनत हज़रत सैयद मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर अपने मदरसे का नाम अशरफिया रखा, उस निस्बत से।
और अल जामिअतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम पूरा नाम रखा। तो जो लोग अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ से फारिग होते हैं वो अपने आप को मिसबाही लिखते हैं। तो आपको ऐसे हज़ारों मिसबाही मिल जाएंगे सारी दुनिया में। जब आपको किसी के काम का, किसी के नाम का इल्म होगा तो पता चलेगा कि वो मिसबाही हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब की खिदमत से कौन इनकार कर सकता है कि आज दयारे गैर में जिस तरीके से वो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं बरतानिया की सरज़मीन पर, वो सब पर नुमाया है। अमेरिका में हज़रत मौलाना कमरुल हसन बस्तवी साहब हैं जो हाफिज़ मिलत के शागिर्द हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं। हज़रत मौलाना बदरुल कादरी मिसबाही साहब हैं जो हाफिज़ मिलत के शागिर्द हैं, हॉलैंड में काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चंद नाम है जिनको आप और अक्सर लोग जानते हैं। दीन से थोड़ी बहुत भी रग़बत रखने वाले लोग इन नामों से वाकिफ़ हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब हों, हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब हों, शारे बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब की बिला वो हाफिज़ मिलत के शागिर्द हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की ज़िंदगी देखें, जिद्दोजहद से भरपूर है। आप हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी साहब की ज़िंदगी को देखें, जिद्दोजहद से भरपूर है। इनकी भी मुखालिफत की गई मगर इन्होंने कभी भी मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से नहीं दिया। उस्ताद मोहतरम के कौल को अपनी ज़िंदगी में अब गांठ बांध कर रख ली कि मुखालिफत का जवाब काम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक वाक़या हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आपको सुनाऊं कि हॉलैंड की सरज़मीन पर आपने इस बात का इरादा फरमाया कि यहाँ पर जो एक मदरसे का होना बहुत ज़रूरी है। मदरसा होगा, दीनी तालीम आम होगी तो यहाँ की जो उर्यानियत है, यहाँ की जो बेहयाई है, यहाँ का जो फैशन है, जब मुसलमान दीनी तालीम से आरास्ता होंगे, दीन की उनको पहचान होगी, दीन की मालूमात मौजूद की, तो वो खुद ब खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के पाबंद बन जाएंगे। उसके लिए आपने हॉलैंड की ज़मीन पर चंद जांबाजों के साथ घूमते रहे। एक 3 मंजिला इमारत को आपने उस वक्त गालिबन 66 या 70 लाख रुपए में ख़रीदा। बहुत पुराने ज़माने में, बहुत कई सालों की बात है। अब उसके लिए हॉलैंड की सरज़मीन पर चंदा करते रहे। रोज़ सुबह निकल जाते, चंद लोग होते साथ में, दिन भर चंदा करते रहते। रात हो जाती तो जो साथ में चंदा करने वाले जाते थे उनका बयान है कि हम रात में आते, नमाज़ पढ़ के खाना खा के हम ऐसे सो जाते कि हमें कुछ होश नहीं रहता। मगर अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते हैं, अल्लाह तेरा अरशद, तेरा बंदा तेरे दीन की इशाअत के लिए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों को आम करने के लिए जो काम कर रहा है उसमें तो उसकी मदद फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ता है, अल्लाह की राह में थोड़ा बहुत चलता है, अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ता है, हदीस पाक भी है, ये हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा कोई बंदा अगर मुझसे एक हाथ करीब होता है तो मुझसे बालिश्त भर करीब हो जाता हूँ। तवील हदीस कुदसी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद फरमाता है जो उसके दीन का काम करता है, जो इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन और सुन्नत की इशाअत के लिए हमेशा तगोदो करता है, उसकी कोशिशों में लगा होता है, उसमें मसरूफ़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला खुद उसकी मदद फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की ज़िंदगी हमें यह पैगाम देती है कि ज़माना कितनी भी मुखालिफत करे हमें काम करना है। अक्सर एक जुमला और फरमाया करते थे कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। इसलिए हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की ज़िंदगी को अपने लिए मिशल राह बनाए। तमाम दाइयाने दीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी भी मुखालिफत का जवाब न दें, बल्कि हर मुखालिफत का जवाब काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की
के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिस तरीके से उन्होंने सुन्नतों की पाबंदी की, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी की, नमाज बाजमात की पाबंदी की, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसी तरह नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बयान के दौरान अगर कुछ गलती हुई है, रब्बे कदीर अपने फ़ज़ल से उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।